बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर खौफनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हुए। हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में वफाकी मोहतसब कशमाला तारिक के बेटे को मुलजिम नामजद किया गया है। SP पुलिस के मुताबिक हादसे के जिम्मेदार गाड़ी में बेस्ट वेस्टर्न होटल के मालिक वकास भी मौजूद थे, जिनके चेहरे पर चोट आई है। बेस्ट वेस्टर्न होटल के मालिक कशमाला तारिक के शौहर हैं। जा रहे हो? बंदा मार दिया आपने पीछे। मैं चला रहा हूँ। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक के बेटे की गाड़ी ने 4 अफराद को कुचल दिया। बंदा मार दिए पीछे तुम लोगों ने। खौफनाक हादसे में 4 अफराद की मौत के मुकदमे में वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक के बेटे अजलान को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक सफेद रंग की जीप ने गाड़ी को टक्कर मारी। जीप की टक्कर से 4 नौजवान जाँ बहक और मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ। मुकदमा थाना रमना में जख्मी शहरी की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। गाड़ी और ड्राइवर पहले ही पुलिस की तहवील में है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जाँ बहक अफराद में से 3 का ताल्लुक मानसेरा से था। हादसे में एक राहगीर भी जान से गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अनीस, हैदर, आदिल और फारूक के नाम से हुई है। इस वाक़े के बारे में मजीद तफसील आपके साथ शेयर करें। इसकी CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जिस गाड़ी को कशमाला तारिक के बेटे शौहर ड्राइव कर रहे थे, जिस गाड़ी में मौजूद थे, उस गाड़ी की तरफ जो सिग्नल था वो बंद था, जबकि दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी का सिग्नल खुला था। वो गाड़ी अपने रास्ते पर अपने मुकर्ररा वक्त पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से आती कशमाला तारिक की गाड़ी ने इस गाड़ी को हिट किया। इस वाकये में 4 अफराद जाम बहक हुए। इस हवाले से मजीद जानेंगे। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, जरा ये फुटेज भी जरा एक्सप्लेन कीजिएगा और यानी शाहिदीन क्या बताते हैं वो भी बताइएगा। देखिए, ये वाकया जो है 10:47 में पेश आया है और G11 का ये इशारा है, जहाँ पर सिग्नल भी बंद है और जो मेहरान एक गाड़ी है वो दूसरी तरफ टर्न कर रही है, मगर जो सफेद गाड़ी है WX077 जिसमें जो निजी होटल के मालिक हैं वकास, इसके अलावा कशमाला तारिक के बेटे अजलान और इसमें कशमाला तारिक खुद भी मौजूद थी। वो एक तस्वीर भी सामने आई है, वो भी नाज़रीन देख सकते हैं। वाज़ेह तौर पे देखा जाता है कि इशारा बंद था, लेकिन ये क्योंकि तेज रफ्तार थे तो वो गाड़ी टर्न कर रही थी और उसको हिट किया है और हिट करने के बाद जो है वो जो गाड़ी है वो उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद वो जाँ बहक हुए, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो जख्मी हुआ। फिर उसके साथ एक पैदल जो वहाँ पे शख्स खड़ा हुआ था उसको भी वो हिट हुआ और उसके बाद वो भी दम तोड़ गया। तो 4 हलाकतें जो हैं वो हो चुकी हैं और 2 इसमें जख्मी हुए हैं। वीडियो में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि बाकी जितनी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी रुकी हुई हैं, मगर ये गाड़ी जो है तेज रफ्तारी से आती है और आते ही मेहरान गाड़ी से टकराती है, जिसके पास वो गाड़ी उलट जाती है। और ये भी जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने ये बताया है कि खुद जो कशमाला तारिक है वो भी वहाँ पर मौजूद थी और उतरी है। उसके बाद जो सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी थी उसके बारे में मालूम यही हुआ है कि ये वो वफाकी मोहतसिब की गाड़ी थी GAP 555, उसमें कशमाला तारिक बैठ गई और वहां से फिर फरार होने में कामयाब हुए। ठीक है। अच्छा जुल्करनैन, जो मोबाइल फुटेज बनी है उसमें खातून को भी देखा जा सकता है, तो जो वहाँ ऐनी शाहिदीन थे वो क्या बताते हैं? वो खातून कौन थी? जी, ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि वो कशमाला तारिक थी और उनके साथ उनके जो शौहर थे वकास और इसके साथ उनके जो बेटा है अजलान, ये तीनों ही एक गाड़ी में मौजूद थे और वकूए के वक्त भी ये तीनों मौजूद थे। मगर उसके बाद जैसे ही लोगों ने इनको पहचानना शुरू किया तो सबसे पहले जो है कशमाला तारिक जाकर दूसरी गाड़ी में बैठ गई और फिर उसके बाद जो वकास हैं कशमाला तारिक के शौहर, वो भी वहां से फरार होने में कामयाब हुए, जबकि जो अजलान थे उनकी वीडियो क्लियर बन गई थी तो वो उसके बाद उसको भी बुला लिया गया उस गाड़ी में और वहां से चले गए। और पुलिस को ये आगाह किया गया कि जो ड्राइवर है फयाज वो इस गाड़ी को चला रहा था और पुलिस ने फिर फौरी तौर पे जो ड्राइवर था फयाज उसको हिरासत में लिया, मगर जो वकास थे उसके हवाले से पुलिस को यह आगाह किया गया कि उनके चेहरे पर भी चोट आई है और वो किसी निजी हॉस्पिटल में हैं। पुलिस का ये कहना है कि हम ढूंढते रहे मगर वकास की जो लोकेशन है वो हमें नहीं मालूम हो सकी, बट जरा ये कहते हैं कि वकास उसी वक्त जो है कशमाला तारिक और उनका जो बेटा है वो घर ही चले गए थे। पुलिस उनके घर भी नहीं गई, लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है कशमाला तारिक के बेटे के खिलाफ,
तो बाकी जो कार्रवाई है वो हमने शुरू कर दी है और कोशिश कर रहे हैं कि जो अजलान हैं उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, अच्छा ये भी जरा जुल्करनैन बताइएगा कि ये पता चल सका गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था, क्योंकि ये मामला सारा ड्राइवर पर डाला जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ये लोग पीछे बैठे हुए थे। देखें, जो ऐनी शाहिदीन हैं, रात को भी हमने बताया था, उन्होंने भी यही बताया था कि जो कशमाला तारक के बेटे अजलान खान हैं वो गाड़ी चला रहे थे, और अब जो जख्मी हुए थे उसमें मुजीब रहमान, उसने जो मुकदमा अपना दर्ज कराया है उस मुकदमे में भी उन्होंने यही कहा है कि अजलान जो है वो गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने हिट किया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। अब एफआईआर में भी वाज़ेह तौर पे आ चुका है कि जो गाड़ी है वो अजलान खुद चला रहे थे और इस गाड़ी में तीनों मौजूद थे, उनके कशमाला तारक और उनके जो शौहर हैं वकास, वो भी इस गाड़ी में मौजूद थे। और वहां से ये दूसरी गाड़ी जो कि सरकारी नंबर प्लेट की है, जो चेक कराया गया है, वफाकी की वो गाड़ी है, कशमाला तारक की अपनी गाड़ी है, ये उसमें फिर बैठ के वहां से पार हुए और फिर एक ड्राइवर जो है फयाज, उसको सामने किया कि उसने कहा कि जी गाड़ी मैं चला रहा था, और वहां से जो वकास है वो वहां से फरार हो गया था, कशमाला तारक और उनका बेटा भी जय वकुआ से। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पुलिस ने कहा कि हमें यही पता चला है कि ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, जबकि वकास को जो है हम तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ये मैसेज भिजवाया कि उनके चेहरे पर चोट आई है तो वो एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, लेकिन ताहाल पुलिस ने वकास को तलाश नहीं किया है। अब मुकदमा दर्ज हुआ है तो पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल क्योंकि ये मुकदमा अजलान के खिलाफ दर्ज हुआ है तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर मजीद जो है तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये मुकदमा जो है वो कशमाला तारिक के बेटे अजलान के खिलाफ दर्ज हुआ है और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और अभी तफ्तीश मजीद होगी इस हवाले से। और आपको ये भी बताएं कि ये जो गाड़ी जिससे हादसा पेश आया है वो प्राइवेट गाड़ी है कशमाला तारिक की, और इस हादसे के बाद वो सरकारी गाड़ी में फरार हुए। हम आपको ये फुटेज भी दिखा सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि जो सफेद गाड़ी है वो बहुत तेज स्पीड में आ रही है, जबकि सिग्नल बंद है और ये इशारे पे रुकी नहीं, तेज स्पीड में आ रही है और दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए वहां से चली गई है। और हम देख रहे हैं कि कशमाला तारिक उस फुटेज में मौजूद है, जो मोबाइल फुटेज बनाई गई है उससे कशमाला तारिक गाड़ी से बाहर आ रही है और ये प्राइवेट गाड़ी थी जिससे ये हादसा पेश आया। विफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक की गाड़ी ने एक ऐसी गाड़ी को टक्कर मारी कि जो कानून की पासदारी करते हुए सिग्नल खुलने पर अपने मुकर्ररा वक्त पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन ओवर स्पीडिंग और कानून को तोड़ते हुए इस गाड़ी ने उसे हिट किया। ये प्राइवेट गाड़ी है कशमाला तारिक की। इस हादसे में 4 अफराद जान बहक हुए, लेकिन फौरी तौर पर जो ड्राइवर था उस पर मलबा डालने की कोशिश की गई। ये तमाम लोग फिर सरकारी गाड़ी में सवार होकर चले गए। यहां से बताया जा रहा है कि कशमाला तारिक के जो शौहर हैं उन्हें भी चोट आई है, वो किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए गए, लेकिन अब तक उनकी लोकेशन मालूम नहीं हो सकी है। एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है जिसमें अजलान को नामजद किया गया है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात होंगी साफ और शफाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये वाक़या जो पेश आया, फुटेज हमारे बिल्कुल सामने है, प्राइवेट गाड़ी से वाक़या पेश आया, उसके बाद वो सरकारी गाड़ी में वहां से फरार हो गए और कशमाला तारिक के जो बेटे हैं अजलान, उनके खिलाफ ही मुकदमा भी दर्ज हुआ है और वही गाड़ी भी ड्राइव कर रहे थे। खबर देंगे आपको कराची से, जिसके इलाके गार्डन में टिकटॉकर मुस्कान नामी खातून समेत 4 अफराद को मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मकतूलीन मुस्कान और आमिर की दोस्ती पर रहमान नामी शख्स को एतराज था। टिकटॉकर मुस्कान की दोस्ती कत्ल की वजह हो सकती है। कराची में टिकटॉकर लड़की समेत 4 अफराद का कत्ल, नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया गार्डन में पेश आया। मुल्जिमान ने पहले गाड़ी पर 2 फायर किए, जिससे गाड़ी में सवार मुस्कान और सद्दाम मौके पर जहाँ भाग हो गए। आमिर और रेहान नामी शख्स भी दौरान इलाज दम तोड़ गए। मरने वाले तमाम अफराद आपस में दोस्त थे। ऐनी शाहिद का कहना है फायरिंग होते देखी थी मगर मुल्जिमान को नहीं देख सका। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है जहाँ भाग खातून मुस्कान और आमिर की दोस्ती थी। रात में तमाम दोस्त खाना खाने निकले थे और रास्ते में टिकटॉक भी बनाई थी। रहमान नामी नौजवान मुस्कान को आमिर से दोस्ती रखने पर
पर मना भी करता था, जिसके बाद पुलिस ने रहमान की तलाश शुरू कर दी है। हमले से पहले भी खातून ने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें दोनों मकतूलीन को देखा जा सकता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात जारी है। कराची के इलाके गार्डन में फायरिंग से कार सवार 4 अफराद के कत्ल का मामला। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मकतूल टिकटॉकर आमिर समेत 3 अफराद की लाशें वरसा के हवाले कर दी। टिकटॉकर मुस्कान के वरसा से राब्ते के बाद लाश हवाले की जाएगी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। अंकल सरी अस्पताल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बाग होने वाले टिकटॉकर स्टार मुस्कान समेत 4 अफराद की लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद कानूनी कार्रवाई के बाद रेहान, आमिर और सद्दाम अफरीदी की लाशें उनके वुरसा के हवाले कर दी हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुस्कान के अहले खाना से राब्ता नहीं हो सका है। राब्ता के बाद बाकायदा तौर पर जो है उसकी लाश वुरसा के हवाले की जाएगी। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुस्कान की लाश यहाँ से एदी सदखाने मुंतकिल की जा रही है। तमाम पुलिस हुक्काम का कहना है कि टिकटॉकर स्टार मुस्कान का जो है गुज़िश्ता रोज़ रहमान नामी शख्स से जो है फ़ोन पर झगड़ा भी चला था। इस हवाले से पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी कर रही है और अतराफ़ के इलाके से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। जी अपडेट करें आपको कि कराची के इलाके बोट बेसिन के करीब मोटरसाइकिल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से लड़का लड़की जाम बहक हुए। मकतूल शख्स की शनाख्त अदनान और खातून की शनाख्त एनी के नाम से हुई है। मिली है, एक लड़का है 22 साल है और एक लड़की है। एक उनके पास से बगैर नंबर की मोटरसाइकिल मिली है। फर्दर हम अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या हुआ है। इर्द गिर्द काफ़ी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हमारी टीम में हैं जो उनको तलाश कर रही हैं। 30 बोर के खोल मिले हैं, कोई 5 के करीब। ये 2 मोटरसाइकिल पे लड़का और लड़की इधर ही बोट बेसिन की गली में खड़े थे, तो एक गाड़ी आई है, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में दोनों एक्सपायर हो गए। लड़के की जो शनाख्त है वो अदनान के नाम से हुई है, लड़की की जो शनाख्त है एनी के नाम से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर कत्ल केस में जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि तमाम जेर हिरासत अफराद को 2 दिन आम बैरक में रखा जाए। 2 दिन बाद अहमद उमर शेख और दीगर को सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। सरकारी रेस्ट हाउस में अहले खाना सुबह 8 से शाम 5 बजे तक साथ रह सकेंगे। सिंध हुकूमत अहमद उमर शेख को जेल में किसी खुली जगह पर रखे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अहमद उमर शेख के अहले खाना लाहौर में रहते हैं, क्या अहले खाना को कराची लाने और ठहराने के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी? एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत का हुक्म हो तो अखराजात और इंतजामात सिंध हुकूमत ही करेगी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक के पास मवाद हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, वफाक दिखा दे उसके पास क्या मवाद है। अहमद उमर शेख 18 साल से जेल में है। इल्जाम अगवा का था। किसी को हिरासत में रखने का मतलब है नो ट्रायल। खबर देंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट में BRT केस की समाअत हुई। BRT मंसूबे का मामला नैब के सुपुर्द करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। BRT मंसूबे से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। हसन अयूब मजीद अपडेट करेंगे। जी हसन। जी बिल्कुल, 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने पेशावर BRT का मामला नैब के हवाले करने का हुक्म दिया था और कहा था कि नैब इस मंसूबे की तहकीकात करे। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर BRT की जानिब से मखदूम अली खान जो है वो अदालत में पेश हुए और जिन्होंने अदालत में दलाइल दिए कि जो डिविजनल बेंच था हाई कोर्ट का वो ऑलरेडी जो रिट की 2 दरख्वास्तें थी उनको डिसाइड कर चुका था और जिस केस का वो फैसला सुना चुके थे उसी में ही दोबारा उन्होंने नैब को ये मामला सुपुर्द करने का हुक्म दिया है जो कि गैर कानूनी है। आज अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उन्होंने भी जो अपना हुक्म लिखवाया है उसमें यही कहा है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसकी बुनियाद दुरुस्त नहीं है और अदालत उज़्मा ने जो पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को बेबुनियाद करार दिया है और इसी बना के ऊपर जो नैब को सुपुर्द होनी थी तहकीकात पेशावर BRT को, उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया है। आज मखदूम अली खान ने जो दौरान समाअत अहम दलाइल दिए जिसमें उन्होंने कहा कि
इल्जाम ये आयद किया गया था कि पेशावर BRT का मंसूबा एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। शुक्रिया हसन अयूब आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.